कभी खुद को ध्यान से ऑब्जर्व किया है? तुम कहते हो कि तुम्हें पैसा चाहिए, लेकिन जिस काम से पैसा आ सकता है उसी काम को तुम कल के ऊपर टाल देते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें बॉडी बनानी है, लेकिन जिम जाने का टाइम आते ही तुम्हारी मोटिवेशन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तुम कहते हो कि भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, तुम्हें कैमरा के ऊपर आना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, लेकिन जैसे ही मौका तुम्हारे सामने आता है तुम्हारे अंदर पता नहीं यार कुछ सिकुड़ जाता है। क्यों? और फिर तुम वही करते हो दोस्तों जो लाखों लोग हर रात करते हैं। अपने आप से झूठ बोलते हो, कल से पक्का करूंगा, कल से अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर कल भी आ जाता है, लेकिन तुम वही के वही आदमी बने रहते हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर तुम्हें सच में पैसा चाहिए ना तो तुम काम क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें सच में बॉडी चाहिए होती तो तुम डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाते? अगर तुम्हें सच में बड़ा बनना होता तो एक्शन की घड़ी आते ही तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें हमेशा पीछे क्यों खींचा है? क्या तुम आलसी हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं मेरे भाई। तुम्हारे अंदर क्या मोटिवेशन की कमी है? अगर मोटिवेशन की कमी होती तो तुम ये सपने भी नहीं देखते। सच्चाई तो ये है। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम वहां है जहां तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में नहीं, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में। वही हिस्सा दोस्तों जो ये सोचने तो देता है कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने वाला काम शुरू करने से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर डिले, डाउट और डिनायल पैदा हो जाते हैं। एक ऐसा पैटर्न है, जब ये शुरू होता है तो ऊपर ऊपर तुम्हें सब चाहिए होता है, पैसा भी, बॉडी भी, कॉन्फिडेंस भी, रिस्पेक्ट भी, प्यार भी, लेकिन अंदर, बहुत अंदर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड अब भी तुम्हारे पुराने वर्जन को पकड़े रहना चाहता है, जो कंफर्ट में जीता है मेरे भाई, जो रिस्क लेने से भागता है, जो अकाउंटेबिलिटी लेने से भागता है, जो खुद को इतना बड़ा मानता ही नहीं यार जितना बड़ा तुम बनना चाहते हो। मतलब तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारा अपना अनकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है दोस्तों, पुरानी घिसी पिटी। अगर तुम्हें खुद को बदलना है तो तुम्हें मैनिफेस्टेशन को समझना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है कि क्या तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए जगह भी है? क्या तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस पैसे के लिए रेडी भी है जो तुम मांग रहे हो? क्या तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस सक्सेस को संभालने के लिए तैयार है जिसके तुम सपने देख रहे हो? क्या तुम्हारी करंट आइडेंटिटी उस वर्जन को एक्सेप्ट करती है जो तुम बनना चाहते हो? दोस्त, तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से ड्रीम लाइफ की भीख मांगते हो, लेकिन अंदर अभी भी उसी आदमी की तरह जीते हो जो हर बार एक्शन की बजाय एक्सक्यूज को चूज करता है। तो आज के इस वीडियो में तुम पहली बार जानोगे कि मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि बस यूनिवर्स को सिग्नल भेजो और तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। आज हम बात करेंगे उस हिडन मैकेनिज्म की जो तुम्हारी आदतें, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा डर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पूरी लाइफ के डिसीजंस ले रहा है। तो दोस्त, आज बात होगी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की। और सबसे जरूरी बात आज ये होगी कि अगर आपने इस गेम को समझ लिया तो शायद पहली बार तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम बार बार क्यों अटक जाते हो। एक चीज समझो, तुम्हारे अंदर सिर्फ एक माइंड नहीं चल रहा होता। इस खोपड़ी के अंदर दो लेवल पर गेम चलता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वही माइंड है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, जो आपके लाइफ में गोल्स को सेट करता है, जो विश करता है मुझे बॉडी बनानी है, मुझे कैमरा पर आना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। मतलब कॉन्शियस माइंड इच्छा पैदा करता है और गोल्स को सेट करता है जो आपको लाइफ में अचीव करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं चलती, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के नीचे बैठा हुआ तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपके दिमाग का 90% हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड का बना होता है। सिर्फ 10% हिस्सा जो आदमी यूज करता है वो कॉन्शियस माइंड का होता है। तुम्हारी लाइफ को चलाने वाला अनकॉन्शियस माइंड ही है। तुम्हारे जितने भी इमोशनल पैटर्न्स है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड ही सेट करता है। तुम्हारी सेल्फ इमेज जो तुम अपने दिमाग में अपनी बनाए बैठे हो, अनकॉन्शियस माइंड बनाता है। तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सब कुछ डिसाइड करता है अनकॉन्शियस माइंड। ऊपर ऊपर से तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बोलता है तुम्हें कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन नीचे का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है पैसा चाहिए, बात तो ठीक है, पर उसके लिए जो अनकंफर्टेबल काम करना पड़ेगा उसके लिए मैं रेडी नहीं हूं। और फिर जैसे ही काम करने का टाइम आता है तुम वो करते नहीं हो। तुम सोचते हो कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा,
टाल देते हो, घर पर ही बैठे रहते हो। तो इसको देखकर बाहर वाले तो बोलेंगे कि भाई तुम सीरियस नहीं हो, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कॉन्शियस माइंड तुम्हारा कुछ और चाहता है और अनकॉन्शियस माइंड तुमसे कुछ और करा रहा होता है। यही प्रॉब्लम है दोस्तों इस दुनिया की। आज छोड़ो, कल से पक्का करूंगा। यही प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस के साथ है। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे कंटेंट डालना है, मुझे कैमरा पर आना है, मुझे डेली काम करना है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? कैमरा ऑन होने से पहले तुम्हें इनसिक्योरिटीज दिखाएगा। अगर मैं ऑकवर्ड लगा तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर व्यूज नहीं आए तो, अगर किसी ने मुझे जज कर लिया तो। कॉन्शियस माइंड बोलता रहता है मुझे बड़ा बनना है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड तुम्हें कुछ करने नहीं देता। अब यही मैनिफेस्टेशन की जरूरत होती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठकर सोचो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ये नहीं होता मैनिफेस्टेशन दोस्तों। ये तो कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है जो चीज तुम्हारा कॉन्शियस माइंड चाहता है, क्या तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड भी उसके लिए तैयार है या नहीं है? क्या तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस पैसे के लिए रेडी है जो तुम मांग रहे हो? क्या तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस बॉडी के लिए रेडी हो जिसके लिए डिसिप्लिन चाहिए? क्या तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस कॉन्फिडेंस के लिए रेडी है जिसके बाद तुम्हें जजमेंट सहनी पड़ेगी? अगर जवाब नहीं है तो ऊपर ऊपर से जितना चाहो उतना चालो मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी लिखवा के ले लो, बदलेगी नहीं। यही वजह है मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहने या मांगने का गेम नहीं है। मैनिफेस्टेशन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच के अलाइनमेंट का खेल है। दोबारा सुन लो, मैनिफेस्टेशन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के अलाइनमेंट का खेल है। यानी जब कॉन्शियस माइंड बोल रहा हो मुझे ये चाहिए, चाहिए मुझे ये, तब अनकॉन्शियस माइंड भी बोले कि भाई ठीक है। यानी जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड गोल सेट करे और अनकॉन्शियस माइंड तुम्हें रोकने की जगह तुम्हें उसी डायरेक्शन में धकेलना शुरू कर दे, तब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है। जो सिर्फ विश लगती है, विश नहीं रहती, तुम्हारी आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है, तुम्हारे अंदर चेंज आता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ चाहता है कि विश करते रहो तुम, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड लेता है कि तुम उस विश के ऊपर एक्शन लोगे या फिर एक बार उसे कल के ऊपर टाल दोगे। मैनिफेस्टेशन उसी टालने वाले इंसान से उस चीज के लायक इंसान बनने तक का सफर है, वो तरीका है। ऊपर ऊपर से ड्रीम लाइफ मांगना आसान है, लेकिन उसके लायक अपने अंदर जगह बनाना वही असली खेल है मेरे भाई। और आज मैंने सिर्फ मैनिफेस्टेशन का दरवाजा खोला है। अगली वीडियो में मैनिफेस्टेशन के राज और गहराई से इसके बारे में बात करूंगा। कैसे अपने अनकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, कैसे किसी चीज के लिए अपने अंदर जगह बनाते हैं, और कैसे अपनी चाहत को रियलिटी में अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता है, खुद अपने रास्ते में खड़ा हो जाता है।